बहू, कोमल कल वापस अपने ससुराल जाने वाली है। वैसे तो मैंने सारा सामान उसे दिला दिया है, लेकिन वो हमेशा कहती है कि भाभी मुझे कभी कुछ नहीं देती। तेरे पास कुछ नई साड़ियां तो होंगी ना, उनमें से दिखा दे, शायद कोई साड़ी कोमल को पसंद आ जाए। विमला जी अपनी बहू निशा से बोली। जी मम्मी जी। सास की बात सुनकर निशा ने अपनी अलमारी खोली और अपने मायके से लाई हुई साड़ियां निकालकर अपनी ननद कोमल के सामने रख दी। दीदी, मेरे पास ये कुछ साड़ियां है, इनमें से आपको कोई पसंद हो तो आप रख लो। ये देखो दीदी, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, आप ये साड़ी रख लीजिए, मैं इस बार अपने मायके से लेकर आई थी। निशा ने उनमें से सबसे सुंदर साड़ी पर हाथ रखते हुए कोमल से कहा। अरे नहीं भाभी, रहने दो, माँ ने मुझे पहले ही बहुत सी साड़ियां दिला दी है। यदि ये साड़ी आपको पसंद है तो आप ही पहन लेना, वैसे भी आप पर यह ज्यादा अच्छी लगेगी, कोमल बोली। अरे कोमल, तेरी भाभी के पास तो बहुत सी साड़ियां है, और कौन सा ये कहीं बाहर आती जाती है, अब दे रही है तो तू रख लेना, विमला जी ने बाहें सिकोड़ते हुए कहा। निशा आगे कुछ बोल नहीं पाई और साड़ी वहीं छोड़कर रसोई में चली गई। उसके जाते ही विमला जी कोमल से बोली, एक तो तेरी भाभी है ही इतनी कंजूस, ऊपर से कुछ देती है तो तू लेने से मना कर देती है। तेरा तो हक बनता है मांग कर लेने का, ज्यादा ना नुकुर करेगी तो आगे कुछ पूछना भी बंद कर देगी तेरी भाभी। अरे माँ, सास बनने के बाद तुम भी कैसी बातें करने लगी हो, इसमें कंजूस वाली क्या बात है? जो उनके पास था वो सब तो लाकर उन्होंने सामने रख दिया। अरे बेटा, तुझे नहीं पता, खुद से तो कभी कुछ देती नहीं, वो तो मैंने कहा तो ले आई निकाल कर। तेरी दादी तो अपनी बेटियों का सारा दान दहेज हमसे ही निकलवाती थी, मजाल थी जो हम जरा भी ना नुकुर कर दे, चुपचाप अपनी पसंद की सारी चीजें निकाल कर देनी पड़ती थी। एक बार तो तेरी नानी ने मुझे बहुत सुंदर लाल बनारसी साड़ी दी थी, कितना मन था मेरा उसे पहनने का, लेकिन तेरी दादी ने वो भी तेरी छोटी बुआ को दिला दी। विमला जी पुरानी बातों को याद करते हुए बोली। लेकिन माँ, मुझे याद है कि आपका मन कितना दुखी होता था, उस समय जो कड़वाहट आपके मन में आती थी वो आज भी रिश्तों में नजर आती है, और मैं नहीं चाहती कि वही कड़वाहट भाभी के मन में हमारे लिए भी आए। इन साड़ियों का क्या है माँ, ये तो कुछ समय बाद पुरानी हो जाएंगी, लेकिन इनसे जुड़ी यादें हमेशा नई सी लगती है, कोमल अपनी माँ को समझाते हुए बोली। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैरी, मैं ही इतिहास दोहराने में लगी थी। माँ, मैंने भी ये सब बातें एक बहू बनने के बाद ही महसूस की है। मायके से मिली चीजें सच में अनमोल होती है। हाँ, अपनी मर्जी से किसी को कुछ देने में खुशी होती है, लेकिन जबरदस्ती से नहीं। सही बोल रही है बिटिया, चल अब मैं नहीं बोलूंगी तेरी भाभी को कंजूस। वाह माँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से, भाभी आज क्या बना रही है? खुशबू लेते हुए कोमल बीच में ही बोल पड़ी। अरे वो तुझे गाजर का हलवा पसंद है ना, वही बना रही है। थोड़ी देर में ही निशा बड़े से कटोरे में हलवा लेकर आ गई और चहकते हुए बोली, दीदी खाकर बताइए हलवा कैसा बना है? भाभी, हलवा तो अच्छा है, एकदम मीठा मीठा आपकी तरह, लेकिन मैं इतना सारा अकेले नहीं खा सकती, कहते हुए कोमल ने चम्मच भरकर हलवा निशा के मुंह में डाल दिया। ननद भाभी के इस प्यारे रिश्ते को विमला जी खड़ी खड़ी निहार रही थी। सच में ऐसी मिठास उन्होंने कभी अपने रिश्तों में महसूस नहीं की थी। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी चीजों के लेन देन के लिए एक दूसरे की नजरों में छोटे बन जाते हैं। इन चीजों की हमारे जीवन में इतनी अहमियत नहीं होती जितनी रिश्तों के बीच प्यार और अपनेपन की, लेकिन इस बात को समझने में अक्सर देर हो जाती है और दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जाती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।